हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। वेलकम बैक टू द डेली कोड भी शुभम। सो आज का प्रॉब्लम जो मैंने पिक किया वो है सेट मैट्रिक्स जीरो। तो आज डे 4 है, डे 4 का प्रॉब्लम है सेट मैट्रिक्स जीरो और इसमें एरे और मैट्रिक्स का यूज़ होगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम का देखते हैं क्या करता है प्रॉब्लम। ये लीड कोड का मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम समझाते हैं। तो वी हैव ए गिवन एन वन मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, सेट करना है मैट्रिक्स अब जीरो। तो वो जीरो किस बेसिस पे करना है कि हमें कहीं पे भी जीरो मिलेंगे। अगर इस मैट्रिक्स में हम ट्रेवर्स करेंगे, हमें जहाँ पे भी जीरो मिलेंगे उस कॉलम को और उस रो को, वो पूरे कॉलम को और रो को पूरे जीरो फिल करना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए देखते हैं, हमें इस केस में इसके लिए देखो, यहाँ पे ट्रेवर्स किया, यहाँ पे 0 1 1 1 मिले, यहाँ पे 0 है। इट मीन्स ये वाली कॉलम और ये वाली रो जीरो फिल होना चाहिए। मतलब इट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा 1 0 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। हाँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको पिक कर देते हैं। जैसे फॉलो एक टेम्प ले लेते हैं, उस टेम्प को पिक करते हैं -1। ठीक है, अब उसके बाद हम इस मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करेंगे और जहाँ हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, जहाँ हमें ज़ीरो मिलेगा उस ज़ीरो के करिस्पॉन्डिंग उसके रो और कॉलम को -1 फिल कर देंगे। ठीक है, तो सपोज़ करो हमने यहाँ पे आए, ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने क्या मिला, 1 मिला 1 मिला 1 मिला, फिर मैट्रिक्स से यहाँ पे 0 मिला। इस केस में मिला, तो इसके केस में क्या होगा, जब हमें यहाँ पे 0 मिला तो इस मैट्रिक्स के इस 0 के अकॉर्डिंग इसके रो और कॉलम को -1 फिल कर देंगे। इट मीन्स ये कुछ ऐसा होगा 1 और इस, तो फिर हाँ यहाँ पे 0 था, इसके अकॉर्डिंग ये फिल होगा तो -1 1 और ये 0 आया तो इसके कॉलम को भी, तो यहाँ पे भी -1 और 0 तो 0 रहेगा और इसके -1 और 1 1 1। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे हम पूरे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐसे 1 1 1 आया, फिर वहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 देखा। जब 0 मिला मेरा, मैंने देखा 0 मिला, तो इसके अकॉर्डिंग इसके रो, इसके कॉलम और रो को मैंने -1 फिल कर दिया। फिर आगे बढ़ा 1 आया 1 आया 1 आया, मतलब 0 कहीं नहीं मिला। इट मीन्स ये मेरा मिला। अब इस मैट्रिक्स को अब हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे, जहाँ हमारा -1 होगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो क्या होगा 1 0 1 0 0 0 1 1 1। तो ये मैं ओके, इसके यहाँ पे यहाँ -1 होगा क्योंकि ये इसका था, इसके कॉलम -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। तो ये था मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच कि हम पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करेंगे, लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, अब लीनियरली ट्रेवर्स करके 0 फाइंड करेंगे। 0 में जहाँ पे होगा वहाँ पे हम उसके रो और कॉलम को -1 पुट कर देंगे और फिर -1 को बाद में 0 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात बात कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी 1 m क्रॉस n। m क्रॉस n क्यों होगी, पहले ये होगी मेरे लीनियर ट्रेवर्स के एरे के लिए, जो लीनियरली मैं ट्रेवर्स करा उसकी m क्रॉस n होगी, और मल्टीप्लाई बाई जो होगी वो मेरा n प्लस m होगा। ये क्यों होगा, ये होगा एवरी ट्रेवर्सल इंटायर, मतलब जो हम लोग इंटायर रो और कॉलम में मतलब हर जगह -1 पुट करें, पूरे ट्रेवर्सल के लिए m+1 होगा। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं यार। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो O ऑफ n आ जाएगा, बिग O ऑफ 1 बिग O कॉन्स्टेंट स्पेस लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो मैट्रिक्स बना है उसी इंटरनली उसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रेवर्सल करे, कोई अलग से एक्स्ट्रा मैट्रिक्स नहीं बना, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी -1 आएगी। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। तो हम जल्दी चलते हैं और इसके ऑप्टिमल वे में कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो यार हम लोग इसके और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले ब्रूट फोर्स देख लिया, अब इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 2 डमी एरे बनाना पड़ेगा। एक डमी एरे ये बनाएंगे जो मेरा होगा साइज ऑफ कॉलम के, और एक डमी एरे यहाँ बनाएंगे जो मेरा होगा साइज ऑफ रो के। ठीक है, 2 डमी एरे बना लिया। अब डमी एरे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस डमी एरे में हम ट्रेवर्स करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स को, 2D मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे, और जहाँ 0 मिलेगा उस 0 को यहाँ पे इस डमी एरे में फिल करेंगे, उसको रो और कॉलम में। तो देखो लीनियरली हम ट्रेवर्स करें 1 1 1, यहाँ पे 0 मिला, तो अब 0 यहाँ मिला, तो हमें इस जो डमी एरे बनाया है वहाँ पे हम लोग डमी एरे जो बना वहाँ पे फिल कर देंगे क्या 0, और इसके करिस्पॉन्डिंग इसके कॉलम में, मतलब ये जो रो वाली है उसमें भी 0। फिर आगे बढ़े 1 मिला, फिर 1 1 1 0। अब यहाँ 0 मिला तो डमी वाले में इसको 0 और यहाँ पे 0, फिर यहाँ मिला 0 और 0 ऑलरेडी है, फिर ट्रेवर्स किया नीचे वाले में, यहाँ पे क्या मिला 0, तो इसके अकॉर्डिंग इधर 0 ऑलरेडी है, 0 है 0 है 0 है। ठीक है,
तो हमने ये फिल कर लिया। अब हमने देखा अब 0,0 मैट्रिक्स पे देख रहे हैं, कुछ है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करेंगे, अनदर ट्रेवर्सल चलेगा। क्यों? अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो डमी एरे बनाया है हमने, ये दोनों डमी एरे जो है कॉलम और रो का, उस दोनों में अब हम इस मैट्रिक्स को फिल करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब जो लूप चला है हम जो ट्रेवर्स करने वाले हैं इस मैट्रिक्स को फिल करने के लिए, अगर मेरा जो डमी एरे के कोई भी 0,0 और 0,1 दोनों में से, ये दोनों डमी में, इसमें और इसमें कोई भी जो भी 1 होगा, दोनों में से जो भी 1 होगा हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0, अरे सॉरी, दोनों में से जो भी 0 हुआ कोई एक, या इसका रो 0 या कॉलम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब देखें हम सबसे पहले इस फील्ड के 0,0 पे आते हैं, तो देखा 0 मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे नल है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमने देखा एक 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 फील कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 है, इट मीन्स यहाँ 0, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1,1, 0 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं है, इट मीन्स दोनों में से कहीं है, हाँ ठीक है तो एक जगह 0 फील कर दिया। फिर इस केस में देखा, यहाँ पे 1 केस में देखा, इसके जो है इसका कॉलम 0 है बट रो जो है मेरा वो 0 नहीं है, इट मीन्स दोनों में से एक है, ठीक है 0 फील कर दिया। इसके अकॉर्डिंग 1 पे आते हैं, 0 है तो 0 फील कर दिया। यहाँ पे 0 देखा तो ऑलरेडी 0 है, 0 ही फील कर दिया। वहाँ पे 1, इसके अकॉर्डिंग देखा, यहाँ पे कॉलम में भी 0, रो में भी 0, हमें एक से ही मैटर करता है, या फिर कॉलम या फिर रो, दोनों में से कोई हो तो 0 0 0 0 0 0। अगर आप देखोगे तो ऐसे फील हो जाएगा, इट मीन्स ये मेरा ऐसा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यार। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिगो ऑफ n क्रॉस m, ठीक है, प्लस बिगो ऑफ n क्रॉस m। 2 बार n क्रॉस m क्यों लगा? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिकॉज वी आर लीनियरली 2 टाइम्स ऑफ ट्रेवर्सर। एक टाइम जो ट्रेवर्स किया वो ये फाइंड करने के लिए कहाँ पे 0 है, दूसरी बार जो ट्रेवर्सर हम लोग किया सेम इसी में वो फील करने के लिए किया, तो 2 बार हमने ट्रेवर्सर किया। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यार। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी उसकी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n प्लस O ऑफ m। अब O ऑफ n प्लस O ऑफ 1 क्यों लगा? क्योंकि यार हम लोग 2 डमी एरे तो बना रहे हैं, यहाँ पे 2 डमी एरे बना रहे हैं ना, एक कॉलम के लिए एक रो के लिए, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे O ऑफ n और O ऑफ 1 n और m लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स n इंटू m लगा। तो ये था, इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग, इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसका जो बेस्ट केस होगा वो बेस्ट केस क्या है इस प्रॉब्लम का, और जल्दी से सॉल्व करते हैं अभी देख के। ठीक है, तो हम लोग इसको बेस्ट केस की तरफ चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, तो इस बेस्ट केस में यार हमें पता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने प्रीवियस अप्रोच देखा तो उसमें 2 टाइम्स क्या था, m क्रॉस n। ठीक है, ये हमें पता था 2 टाइम्स m क्रॉस n पड़ेगी। अभी भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होगी, बस हमें क्या होगा ना, स्पेस को रिड्यूस करना है। पहले स्पेस जो लग रही थी वो मेरी O ऑफ n, क्योंकि 2 ये यूज़ कर रहे थे हम लोग, 2 कॉलम के लिए और रो के लिए 2 डमी एरे यूज़ कर रहे थे। अभी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस रिमूव करेंगे, तो उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए यार हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर डमी एरे ले रहे थे, अब यहाँ पर हमें डमी एरे नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग इसी को मान लेते हैं ये मेरा डमी एरे है, ये वाली फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, ये मेरा डमी एरे हो गया। ठीक है, अब ये इसी को हम डमी एरे मान लेते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स कितना बचा, ये वाली। ठीक है, इसी मैट्रिक्स में अब हम ट्रेवर्स करेंगे। हम जो ये है जो कॉलम है, एक कॉलम को ये मान लेते हैं। ठीक है, इसी कॉलम को मान लेते हैं ये मेरा डमी कॉलम है। ठीक है, अब इसी में हम अपडेट करेंगे चीज़ें। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक कॉलम को लेके चलते हैं यार, कॉलम नाम का एक बनाते हैं। कॉलम को जो होगा वो मेरा लेके चलते हैं फॉल्स होगा, स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। ये ट्रू कब होगा, हम जब देखेंगे जो हम लोग कॉलम लिए थे, ये वाली कॉलम जो है, अगर इस कॉलम में कोई भी एक 0 होगी तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं यार, सबसे पहले हमने देखा, अब हम इस कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पे एक 0 मिल ले, तो इस केस में ये ट्रू होगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में फॉल्स लेके चलेंगे। ठीक है, फिलहाल में फॉल्स लेके चलते हैं और हम इस एरिया में ट्रेवर्स करते हैं, ये वाली एरिया में। ठीक है, इतना हमारे पास जो बची है ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करेंगे। तो अब हम सबसे पहले 1 के पास आए। ठीक है, सबसे पहले हम 0 को देखेंगे, जहाँ हमें 0 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने 0 मिली, तो इसके करिस्पॉन्डिंग इसके जो हमने जो डमी, हमें एक्स्ट्रा डमी नहीं ले रहे हैं हम लोग, इसी को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डमी बना दिए, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ 0 मिली तो इट मीन्स ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, अब 0 कहाँ मिलता है हमें, यहाँ पर मिला, इसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 0 मिला, इसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा और ये 0 है ही, और ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, और 1 मिला, तो ये मेरा अपडेट होके बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक मेरे में नेक्स्ट पोजीशन क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग स्टार्टिंग्स में कॉलम को जो है, कॉलम होगा ये मेरा, ये फॉल्स लेके चलेंगे, लेकिन
ये अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर कोई भी जीरो मिल जाएगा तो उस केस में ये ट्रू होगा। इट मीन्स अगर सपोज करो इस केस में हमारा यहाँ पे जीरो मिल रहा था, इट मीन्स ये कोई एक, अगर एक कॉलम में कोई एक जीरो हो गया, इट मीन्स ये पूरे रो ही जीरो हो जाएगी ना पॉइंट। इस केस में ये ट्रू हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स को रिवर्स में ट्रेवर्स करेंगे। क्यों करेंगे लास्ट में बताते हैं। अब देखो हम रिवर्स में ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 के जो हम लोग डमी एरे जो यूज़ कर रहे हैं, इसी मैट्रिक्स का डमी एरे, मतलब ये वाली और ये वाली, इस दोनों में देखेंगे, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो हम लोग यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। तब देखा हम लोग दोनों में से दोनों जीरो थे, मतलब एक जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1, अब 1 के पास आया। अब देखा दोनों में क्या, इसको देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, हाँ जीरो था, जीरो पुट कर दिया। अब इस 1 के पास आएंगे, देखा यहाँ पे भी जीरो था तो कोई दोनों में से कोई एक, ये भी जीरो पुट कर दिया। अब इस केस में भी जीरो पुट कर दिया, ठीक है। तो यार सब जीरो हो गया। अब हमारे पास बचा बस ये 1, ठीक है। अब इस 1 के लिए हम देखेंगे क्या, इस 1 के लिए आप ये मेरा, इसको किसके बेसिस पे देखेंगे। देखो अब हमने यहाँ पे कॉलम की स्टार्टिंग वैल्यू फॉल्स लेके चल रहे थे, बाकी हमने बोला था लास्ट में बताएंगे। तो कॉलम को हम लोग एक फॉल्स लेके चलेंगे। फॉल्स ये बताएगा कि हमारा जो इस कॉलम में कोई जीरो नहीं है, ठीक है। अब फिर हम लोगों के केस में एक जीरो था लास्ट में, ये वाली जीरो थी, इट मीन्स हमारे पास ट्रू वैल्यू है। तो अगर सोचो ये ट्रू है, इट मीन्स कॉलम की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स इस जीरो की वजह से ये मेरा पूरा कॉलम ही तो ट्रू हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो 0 वाला केस था ना, वो ऑलरेडी ट्रू, वो जीरो फील हो जाएगा, क्योंकि इस जीरो की वजह से, ये ट्रू की वजह से ऑलरेडी जीरो हो चुका था। तो यही था यार इसका कंसेप्ट, सेट मैट्रिक्स जीरो। अब जल्दी से चलते हैं इस क्वेश्चन को, लीड कोड पे चलते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं इस प्रॉब्लम के, मतलब इस जरिए से, जो इसका बेस्ट केस है, इस जरिए से एक्सेप्ट कराते हैं और देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं। बाकी चल के देखते हैं यार। तो यार हम आ चुके हैं अपने आईडीली पे और देख सकते हैं आप सेट मैट्रिक्स 073 प्रॉब्लम मीडियम लेवल का प्रॉब्लम। अब जल्दी से जो हमने डिस्कस किया उस चीज़ को यहाँ पे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम लोग सबसे पहले एक कॉलम नाम का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। जो मेरा क्या डिस्कस, ये क्या बताएगा, ये जो कॉलम होगा वो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, फॉल्स लेके चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं कि मेरा जो मैट्रिक्स है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, रो वाली मैट्रिक्स की। तो इसका लेंथ निकाल रहे हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। ये मैट्रिक्स का लेंथ हो गया और कॉलम वाली मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं, एलियन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है यार। अब हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, मेरा जो रो तक चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था ना इस केस में चेक, ये जो मेरा रो तक चलेगा इसमें चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे, यदि मेरा जो मैट्रिक्स का आई का ज़ीरो अगर इक्वल टू ज़ीरो है, सॉरी कहाँ पे लिख दिया, हाँ, अगर इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जो मेरे कॉलम बनाया था उसको क्या करेंगे, ट्रू, ठीक है। हमने क्या बोला था, पहले स्टार्टिंग में हमारी जो कॉलम होगी वो फॉल्स होगी, बट हमने बताया जब हमें जीरो मिल जाएगा उस वैल्यू, उस कॉलम में जो कॉलम वैल्यू था उसमें अगर कोई भी एक जीरो होगा तो हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर कोई जीरो नहीं होगा तो उसको फॉल्स लेके चलेंगे। तो हमें ट्रू मिल गया। अब हम फिर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है यार। हमने क्या देखा था, वहाँ पे देखा था ना कि हमें ट्रू मिलते ही तो हम फिर से ट्रैवर्स कर रहे थे, ठीक है, फॉर जे इन रेंज। अब हम रेंज कहाँ तक लेंगे, जो हम लोग जो मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे वो हम पहले से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो मेरे कॉलम तक होगा उसके लेंथ तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ जो मेरा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का आई कॉमा जे, ठीक है, इक्वल टू अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो मेरा मैट्रिक्स का ज़ीरो कॉमा जे, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो सेट कर दे। ये हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग सेट कर रहे थे उसके कॉर्नर को, मतलब अगर हमें जहाँ पे कहीं भी जीरो, जैसे इस केस में यहाँ पे जीरो मिल गया, इस केस में यहाँ पे जीरो मिल गया, यहाँ पे देख सकते हो जीरो मिला, तो इसको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम लोग जीरो सेट करें, तो वही हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे ज़ीरो, और मैट्रिक्स का आई कॉमा ज़ीरो को भी हम लोग ज़ीरो सेट कर देंगे, ठीक है। अब हम ये सेट कर दिया, ठीक है। अब अपडेट के लिए चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम था उसको अपडेट करेंगे। अब अपडेट करने के लिए भी हम क्या करें, लूप चलाते हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके रेंज यहाँ तक चलेगा जो मेरा रो में जाएगा, ठीक है। अब फॉर जे इन रेंज, अब जे का रेंज कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके कॉलम तक चलेगा, ठीक है। अब लिखेंगे इफ़ नॉट, हाँ, मैट्रिक्स आई कॉमा ज़ीरो और नॉट मैट्रिक्स ज़ीरो कॉमा जे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या किया मैंने,
हमने जो वैल्यू चेक किया था कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चेक करें कि हमारी जो मैट्रिक्स में नहीं हो तो हम लोग वहाँ पे 0 सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 0 सेट कर रहे थे हम लोग, ये 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये अपडेट कर रहे थे हम लोग 0 सेट करके। ठीक है, अब बाहर क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट रो के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इफ़ मैट्रिक्स का जो मेरा 0, मतलब वो जो हम लोग सबसे पहला वैल्यू देख रहे थे, अगर 0,0 है, मतलब मैट्रिक्स का 0,0 फॉर जे इन रेंज। ठीक है, अब जे का रेंज कहाँ तक चलेगा, कॉलम तक चलना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक, मैट्रिक्स का 0, जे इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें थी। इससे हम लोग क्या कर रहे थे, इससे हम लोग रो को सेट कर रहे थे। ठीक है, 0। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह एक कॉलम को भी सेट करेंगे। इफ़ जो मेरा कॉलम था, ठीक है, अगर वो मेरा ट्रू है तो हम लोग अब कॉलम को भी सेट कर लेते हैं। रेंज होगा वो यहाँ तक चलेगा। अब हम मैट्रिक्स का i, 0 क्या होगा, 0। तो हमने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉल्स किया। हमने बोला था कॉलम फॉल्स होगा सबसे पहले। उस कोड देखिए यही है। ठीक है, ये पूरा कोड है। अब इसके हमने रो के लिए लेंथ निकाली और कॉलम के लिए लेंथ निकाली, क्योंकि ट्रेवल्स करना था। तो हमने ट्रेवल्स किया, हमने चेक किया कि मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स जो मेरी अगर 0,0 है, अरे मतलब अगर हमारी मैट्रिक्स सबसे पहले 0 मिल गई तो हमें क्योंकि कॉलम को ट्रू करना होगा। इट मीन्स हमें पता चल गया कि ये चीज़ मैंने बता रहे थे ना, जो हम लोग इंटरनली ले रहे थे। ठीक है, इंटरनली जो चीज़ ले रहे थे कि अब हमें देखो इस कॉलम में हमें पता एक हमें मिला था ना, उस कॉलम में 1 0 था, तो इट मीन्स वो पूरा कॉलम 0 होगा। तो अब हमने देख लिया ट्रू है, इट मीन्स हाँ मुझे पता चल गया ट्रू है, 0 मिल रहा है। तो वहाँ पे मैट्रिक्स ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। फिर जहाँ ट्रेवर्स किया 0 0 मिला, उस 0 को मिलने के बाद यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ये कॉलम के लिए अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये रो के लिए अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रो के लिए कर लिया था अपडेट, और ये कॉलम के लिए अपडेट करके सेट कर रहे हैं 0। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते थे यार, 2 टाइम्स इसकी भी होगी, m क्रॉस n होगी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लगी, कॉन्स्टेंट टाइम स्पेस लगी। क्यों, क्योंकि यार हम लोग इंटरनली में ही जाके वो डमी एरे बना रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा डमी एरे नहीं बना, इंटरनल में बना रहे हैं। तो जल्दी से देखते हैं यार ये रन करता है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली कोई इशू तो नहीं होना चाहिए कोड में। तो जल्दी से देखते हैं। तो ये शायद रॉन्ग आ रहा होगा। अब लेट्स सी देखते हैं कि शायद ये रॉन्ग नहीं आना चाहिए, या ये इशू थी। अब जल्दी एक्सेप्टर आते हैं, देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं। सबमिट कर दिया मैंने, तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गई है। तो यार आज के वीडियो में ये कंपनी बता देते, ये काफ़ी कंपनी पूछी, फेसबुक भी पूछी, गूगल भी पूछी, माइक्रोसॉफ्ट भी पूछी, और कुछ स्टार्टअप भी पूछी। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम था। तो यार बताए, वीडियो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलेंगे कल आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।